नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में रविवार को 117 सीटों के लिए हुए मतदान में कुल 65.32% वोटिंग हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में 60.46% मतदान हुआ। पंजाब का चुनाव इस बार बेहद जोरदार इसलिए है क्योंकि दो परंपरागत पार्टियों श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के अलावा एक तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी राज्य में इन दोनों को जबरदस्त टक्कर दे रही है। वहीं यूपी में सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में छुट्टा पशु एक बड़ा मुद्दा शुरू से ही बने हुए हैं। ये छुट्टा पशु किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए ही शुरू से विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बोला। यूपी के उन्नाव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुले में घूम रहे पशुओं से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बता दें 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं। मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों का भरोसा जीतने के लिए कहा कि 10 मार्च के बाद इसको लेकर नई व्यवस्थाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि उन्नाव के भाइयों और बहनों, मेरे ये शब्द लिख कर रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय होगी, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। मोदी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा पशु जो हैं लोगों को लगेगा कि यार इसे भी बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। पीएम मोदी के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा साइकिल पर बम रखने वाली टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अखिलेश ने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। बता दें पीएम मोदी ने हरदोई में एक भाषण के दौरान कहा कि अहमदाबाद बम धमाकों में आतंकियों ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे थे। मैं हैरान हूं कि आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया। हालांकि गुजरात बम धमाकों में उन्होंने जिस तरह से साइकिल पर बम रखने की बात कही वो तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। इस मामले की जांच के अधिकारी डीसीपी अभय चुडासमा ने स्पष्ट किया था कि लाल और सफेद कारों में विस्फोटक फिट किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहीं साइकिल का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री का यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट की याद दिलाई, जिसमें बाइक पर बम रखे गए थे और इस मामले में एक बीजेपी सांसद पर आरोप लगा था। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाए जाने के विशेष अदालत के फैसले की तारीफ करते हुए बीजेपी की गुजरात यूनिट ने शनिवार को एक विवादित कार्टून को ट्वीट किया, जिसको ट्विटर ने विवाद के बाद हटा दिया है। गुजरात भाजपा के प्रवक्ता याग्नेश दवे ने कहा कि 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों के फैसले को लेकर किए गए ट्वीट को किसी के द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद ट्विटर ने हटा दिया। ये ट्वीट अदालत के फैसले के जवाब में था। बता दें कार्टून में कुछ लोगों को सिर पर टोपी पहने हुए दिखाया गया था जो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। इसके पीछे एक बम विस्फोट का दृश्य और तिरंगा बनाया गया था, जिसके ऊपरी दाएं कोने पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। ये शनिवार को गुजरात बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। हिजाब विवाद के बाद लगातार खबरों में बने हुए कर्नाटक में अब बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित हत्या से इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। हमले की पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तनाव के कारण शहर के स्कूल और कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। इस बीच शिवमोगा शहर के सीगेहट्टी इलाके में कई वाहन जलाए गए हैं। दमकल की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर मैंगलोर में फ्लैग मार्च किया है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने रविवार को कहा कि पंजाब में पार्टी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 5 साल लोगों के बीच नहीं रहे हैं और नेताओं के खिलाफ उनके तीखे भाषणों के इस्तेमाल ने लोगों को परेशान किया है, जिससे विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावना पर असर पड़ सकता है। अमृतसर के कांग्रेस सांसद ने एएनआई को कहा, सिद्धू के प्रति लोगों में नाराजगी है। राष्ट्रीय नेता होने के नाते पिछले 5 सालों में उन्होंने उन्हें कम समय दिया। इसके अलावा लोगों ने उनके बोलने के तरीके को भी नापसंद किया है, जिससे उनकी जीत के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सिद्धू एक बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें विपक्षी दलों सहित नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बड़े नेता को अपने भाषण में
अनुशासित होना चाहिए क्योंकि उसे राज्य का नेतृत्व करना है। उन्होंने कहा कि सिद्धू खुद एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सीट पर प्रचार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आना पड़ा। बता दें, अमृतसर पूर्व सीट से सिद्धू और राज्य के पूर्व मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आमने सामने हैं। सिद्धू मजीठिया पर ड्रग्स मामले को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन को तीखा जवाब देते हुए कहा कि कर्ज चाहने वाले देशों को हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे गैर टिकाऊ प्रोजेक्ट्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए। द हिंदू के अनुसार एस जयशंकर का ये बयान तब आया जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड देशों को चीन की तरह वित्तीय मदद मुहैया करानी चाहिए। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के साथ चीन के संबंध मुश्किल दौर में हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, हमने देखा है कि हमारे इलाके के देश भी बड़े कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन परियोजनाओं को देखा है जो व्यावसायिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां एक भी प्लेन नहीं आता है, ऐसे बंदरगाह हैं जहां एक भी शिप नहीं आता है। जयशंकर की इस टिप्पणी को श्रीलंका के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर चीन के कर्ज के कारण संकट गहराता जा रहा है। यहाँ तक कि उसे हम्बनटोटा पोर्ट एक चीनी कंपनी को 99 साल के लीज पर देना पड़ा था। भारत ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार से वापस आने को कहा। यह जानकारी देर रात विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दी। इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में कहा था कि भारतीय नागरिकों को रूस द्वारा संभावित आक्रमण पर तनाव के बीच देश से जाने के लिए किसी भी उपलब्ध कॉमर्शियल या चार्टर उड़ान की तलाश करनी चाहिए। बता दें, पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस ने मिसाइल से लैस 1,50,000 सैनिकों और युद्धपोतों को यूक्रेन की सीमा से तैनात कर दिया है, जो कभी भी हमला कर सकते हैं। इन सैनिकों में से करीब 30,000 बेलारूस में हैं। यहाँ से यूक्रेन की सीमा और राजधानी कीव बहुत नजदीक है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। मुलाकात का प्रस्ताव फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से रखा गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से जारी बयान में ये बात कही गई है। दूसरी ओर रूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इसके जरिए उसने दुनिया को अपनी एटमी ताकत दिखाने की कोशिश की। फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने बाइडेन और पुतिन दोनों से बात की और इनके बीच बैठक कराने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को दोनों देशों के प्रमुखों ने मान लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।